हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि हमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन मैं करने वाला हूं। आप सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को समझने के लिए। तो मैंने पॉइंट वाइज आपको चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की है ताकि आप उस एग्ज़ाम के अंदर अच्छे से लिख भी सके और एग्ज़ामिनर पर इसका अच्छा प्रभाव भी पड़े। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि जो हम अपनी क्रिएटिविटी लेकर आ रहे हैं। क्रिएटिविटी क्या है? एक तरीके कोई इन्वेंशन हम लेकर आ रहे हैं, उसी को तो हमने पिछली वीडियो में क्या समझा था कि कोई भी ऐसा इन्वेंशन जो कि हम करते हैं और उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ लेकर आए हैं। तो वही है सबसे पहला पॉइंट कि अपनी क्रिएटिविटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ की। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ये हमारे जो इनोवेशन है और इनोवेशन करने के लिए हमें प्रोत्साहन देता है, यानी एनकरेज करता है। क्योंकि अगर हम कोई नई इनोवेशन कर रहे हैं, उसे लोग प्रोटेक्ट ही नहीं करेगा तो हम क्यों जो है और इनोवेशन करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आपको समझना है, आपको चीज़ों को खुद से समझने की कोशिश करना है। यानी कि आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाया लेकिन लोग कोई ऐसा लॉ ही नहीं है जो उसे प्रोटेक्ट करने के बारे में बताता है। तो ऐसे तो आप इन्वेंशन कर रहे हैं, दूसरा उसका यूज़ करता जा रहा है, तो उस इन्वेंशन का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई और व्यक्ति उसका लाभ उठा रहा है। तो इसीलिए अगर प्रोटेक्शन मिलेगी तो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ेगा और आप अच्छे से और नई नई चीज़ों का इन्वेंशन यानी कि आप करेंगे। इसलिए ताकि ये क्रिएटर्स के जो राइट है, उसके अधिकार है, उनको वो ग्रांट कर सके, इसलिए हमारा आईपीआर लॉ जो है लेकर आया गया। और इससे हमें नए रिसर्च करने में, नई डेवलपमेंट करने में, नए इन्वेंशन करने में, नए इनोवेशन करने में हेल्प मिलती है। एक तरीके से प्रोत्साहन मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये इकोनॉमिकली ग्रोथ, यानी कि हमारा आईपी लॉ हमारे क्रिएशन को, हमारे इनोवेशन को प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं नई नई क्रिएशन करके। एक तरीके से हमारे जो एसेट्स हैं, हमारी जॉब से रिलेटेड कोई नई इन्वेंशन, हमने कोई ऐप बनाया और उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं? एक तरीके से ग्रोथ ही कर रहे हैं। और फोर्थ पॉइंट आता है हमारा थ्रेट को रोकना, यानी कि अगर कोई भी इन्वेंशन की गई है, अगर वो इन्वेंशन किसी दूसरे व्यक्ति ने चुरा ली है, तो उससे हमें प्रोटेक्शन कहाँ पर मिलेगी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में मिलेगी। इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग द अनऑथोराइज यूज और थ्रेट ऑफ आइडिया, यानी जो हमारे आइडिया है, जो हमारे इनोवेशन है, उसको कोई चोरी ना कर ले, उसे कोई गलत तरीके से यूज़ ना कर ले, अनऑथोराइज पर्सन उसे यूज़ ना कर ले। इसीलिए हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो है लेकर आया गया। उसके बाद है यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कंज्यूमर का ट्रस्ट। क्योंकि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, कंज्यूमर को यह ट्रस्ट होता है कि हाँ भाई, ये जो प्रोडक्ट है ये ओरिजिनल है, ये किसी दूसरे का प्रोडक्ट नहीं है, चोरी कर नहीं बनाया गया है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उस प्रोडक्ट को बंद करवाया जाता है। जो चोरी का प्रोडक्ट है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, वो मार्केट में लाया जाता है। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पर मिलती हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में। क्योंकि अगर आपके इन्वेंशन को कोई दूसरा यूज़ कर रहा है या उसकी कॉपी कर रहा है, तो उसको कंपनसेशन, ओरिजिनल जो व्यक्ति है जिसने उस प्रोडक्ट को बनाया है, उसको यहाँ पर कंपनसेशन मिलेगा और उस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी। इसलिए हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ लेकर आया गया। ग्लोबली ट्रेड, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एक तरीके से हमें वैश्विक व्यापार करने में मदद करता है। और फेयर कंपनसेशन, क्योंकि ये हमारा लॉ ही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ ही है जो हमें ये बताता है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट, कोई इन्वेंशन है, कोई सर्विस
कोई भी नया रिसर्च आपने की है उसको कोई दूसरा यूज़ कर रहा है, तो यानी कि फेयर कंपनसेशन आप वहाँ से ले सकें, यानी कि जितना आपका लॉस हुआ है। तो आईपी लॉ इंश्योर दैट बिजनेसेस कंप्लीटली फेयर, जो भी बिजनेसेस किए जा रहे हैं वो फेयर होने चाहिए। अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो ये लॉ हमें जो एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है। इट्स प्रिवेंट अदर फ्रॉम द कॉपी यूनिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कि आपने नई चीज़ का इन्वेंशन करके कोई प्रोडक्ट कोई सर्विस आपने निकाली है, अब कोई दूसरा व्यक्ति उसे यूज़ कर रहा है तो उसे रोकने के लिए हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ ही तो मदद करेगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। इसका कंक्लूज़न क्या है मैं आपको हिंदी में एक बारी पढ़कर सुना देता हूँ। अंत में, यानी कि जिसे हम कंक्लूज़न कहते हैं, बौद्धिक संपत्ति जिसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, कानून नवाचार को बढ़ावा देता है, यानी कि एक तरीके से हम कहते हैं इनोवेशन, कोई नई चीज़ हम लेकर आए हैं उसे हम नवाचार कहते हैं। कोई रचना है, कोई क्रिएशन है, उसके अधिकारों की रक्षा करके और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्तियों और व्यापारियों को बौद्धिक संपत्ति की सुरक्षा करके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ यानी बौद्धिक संपत्ति कानून क्या करता है, संपत्ति कानून हमें एक तरीके से संरक्षण जो है देता है। अगर कोई व्यक्ति उसके इन्वेंशन का गलत तरीके से यूज़ कर रहा है या फिर कोई डुप्लीकेट चीज़ बनाई जा रही है। आईपी कानून सृजनात्मक और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। यह विचारों के दुरुपयोग या चोरों को रोकने में भी मदद करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इनोवेशन एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में फल फूल सके, यानी कि कोई भी इन्वेंशन कर रहे हैं हम उसे वो बिल्कुल सही तरीके से उसका यूज़ करें, कोई गलत तरीके से उसका यूज़ ना करें। अगर गलत तरीके से कोई उसे यूज़ कर रहा है तो आईपी लॉ हमें प्रोटेक्शन देता है। इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एक मजबूत, गतिशील और प्रतिस्पर्धा वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ।